हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 17 मिसेस डेलोवे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका कोर्स जो है वो 15 तारीख तक कर देंगे, तो अभी आपका यूनिट नंबर 19 बचा है लिटरेचर में, और आपका एक और यूनिट 10 या 11 जो भी बचा है, ठीक है, जितना भी बचा है अभी अगले 5 से 6 दिनों में हो जाएगा, है ना। तो निश्चिंत रहिए। इसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, है ना। मैं आपको सेंड करता रहूँगा कोर्स में, आप प्रैक्टिस करते रहना, ताकि क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज का नोवेल, जो कि है मिसेस डेलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब मैं आपको बीच बीच में ये भी बताता रहूंगा कि कौन सी चीज आपको याद रखनी है ना। और ये वाला जो वीडियो है, ये इसमें 2 वीडियो बनेंगे आपके। फर्स्ट वीडियो में मैं केवल कैरेक्टर डिस्कस करूंगा, इस वाले में जितने भी कैरेक्टर्स है इस नोवेल के। क्यों? क्योंकि ये जो नोवेल है ना, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें जो यूज किया गया है इस नोवेल में खासकर, वो है आपका, क्या पता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब इसमें कुछ लोगों को दिखाया गया है जो कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट में ही झूल रहे हैं। कोई भी पास्ट में जो गलती हुई इसके बारे में सोचते हैं, जीवन के बारे में सोचते हैं, जीना या मरना, मर जाएं तो बढ़िया होगा या थोड़ा सा और जी लेते हैं, जीना बड़ा कठिन है। पास्ट में जो इनके प्रेमी प्रेमिका थे उनके बारे में सोचते हैं, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। शोज कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस मेमोरी। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में इसमें बात की गई है, और इसका मतलब होता है कि जब कैरेक्टर्स के थॉट प्रोसेस के बारे में बताया जाता है ना, और एक्सपीरियंस बताए जाते हैं, उनके जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कैरेक्टर से बनेंगे। तो हम इसमें पहले वीडियो में कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में नॉवेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले ये वर्जीनिया वुल्फ के बारे में एक और से वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, इसमें बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। ये नॉवेल लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। इसको पब्लिश करवाया गया था 14 मई 1925। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इट डिटेल्स अ डे। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितने महीने की कहानी है, कितने दिनों की कहानी है। तो ये जो नॉवेल है इसमें केवल सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, मतलब एक दिन की कहानी है बस। पूरे सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या होता है, कौन व्यक्ति क्या क्या सोचता है, बस ये बताया गया है कि इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो उस लाइफ के बारे में बताया गया है, किसकी लाइफ? क्लेरिसा डेलोवे, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अ फिक्शन अपर क्लासेस वुमन। एक फिक्शनल अपर क्लासेस सोसाइटी की एक महिला होती है जो कि बहुत रिच फैमिली से होती है ना। उसके बारे में इस नोवेल में बात की गई है कि वो क्या सोचती है और उसके क्या रिलेशन रहे, वो रिलेशन के बारे में क्या सोचती है। वो लड़की है पर लड़की से भी उसके रिलेशन रहे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था 25 जनवरी और इनकी मृत्यु हुई थी 28 मार्च। तो यहाँ पे देखो, 25 जनवरी और 28 मार्च 1882 और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये जो नोवेल है, इस नोवेल को अक्टूबर 2005 में, ये याद रखिएगा, अक्टूबर 2005 क्या है, अक्टूबर 2005 में इसको इंक्लूड किया गया था टाइम मैगजीन की लिस्ट में, है ना, जिसमें 100 बेस्ट नॉवेल्स को इंक्लूड किया गया था। उसमें ये वाला भी नॉवेल था मिसेस डेलोवे, जिसको शामिल किया गया था। इसमें जो बात होती है इस नॉवेल में, ये क्लास की बात होती है, अपर क्लास लोअर क्लास, उन दोनों। कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो बचपन में हम मूवीज देखते थे, तो उन मूवीज में क्या होता था कि अमीर बाप की बेटी होती थी, अमीर बाप, बहुत पैसे वाला, और उसकी शादी जो है, और वो उसको प्यार हो जाता था एक गरीब लड़के से, ठीक है। एक गरीब लड़का है, उससे कॉलेज में प्यार हो गया। अब क्या चलता है उस मूवी में? बस यही चलता है ना। गरीब मैं हूं तो इतना जरा बता दे मुझे, है ना, नहीं, अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूं इसमें मेरी खता तो नहीं, है ना। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। तो ऐसे ही गाने चलते थे उसमें। क्यों? क्योंकि लड़का गरीब, लड़की अमीर, लड़की अपर सोसाइटी की, लड़का गरीब सोसाइटी से। तो ये इस टाइप की चीजें इसमें बताई गई है। तो सोसाइटी के बारे में बात है। चलिए, अब आगे बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। देखिए, थीम जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्लास एंड सोसाइटी। दूसरी थीम इसकी क्या है? लोनलीनेस।
हर आदमी अकेला है, दुनिया भर की भीड़ है, लेकिन हर आदमी क्या है इसमें, इस नॉवेल में सब अकेले हैं। शादियां भी हो गई सबकी, पर फिर भी लोनलीनेस है, कोई किसी को पसंद नहीं करता, सब अपने अपने विचारों में डूबे हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। लेस्बियनिज्म। लेस्बियनिज्म मतलब कि इसमें लड़का जो है वो लड़के से प्यार कर रहा है और लड़की जो है वो लड़की से प्यार कर रही है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है ना, वो उसके बारे में मैं नॉवेल में ही बात करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी के बारे में, लेस्बियनिज्म के बारे में। पास्ट, लोग अपने पास्ट को लेके बैठे हैं। और एंथिज्म, है ना, कोई मतलब जैसे मैंने एक वर्ड आपको बताया था, एक थिस्ट हु बिलीव्स इन गॉड एंड एथिस्ट, तो इसमें एथिज्म के बारे में भी बात होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी थीम क्या है, ये ऑप्शन में आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। सबसे ज्यादा जो आएगा वो इसमें क्या आएगा बताऊं, एक तो ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये, और वो इतना ज्यादा कोई खास है नहीं। आगे बात करते हैं। अब हम सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा, पहले मैं आपको सारे कैरेक्टर्स बताऊंगा, ठीक है। तो कैरेक्टर्स से क्या होगा, आपको पूरा नॉवेल अपने आप जब मैं समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट नॉवेल बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। पहले आप कैरेक्टर देखो। सबसे पहला कैरेक्टर इसमें क्लेरिसा डेलोवे, नाम याद रखना इस लेडी का। ये जो लेडी है ये इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है। एपोनिमस का मतलब होता है जानी मानी, वेल नोन। मिडिल एज में है, 50-55 की एज है। अपर क्लास लेडी, एक बहुत ही हाई क्लास लेडी है ना, जो कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। इस नॉवेल की शुरुआत होती है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वहाँ के रिच लोगों को बुलाया जाता है ना। तो इस प्रकार से क्लेरिसा इज मैरिड टू द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। अब यहाँ पर इसकी शादी होती है एक इंसान से जिसका नाम होता है रिचार्ड डेलोवे। तो ये नाम दोनों याद रखना आप। क्लेरिसा जिसकी शादी किससे होती है, रिचार्ड से। ये जब नॉवेल पढ़ाऊंगा ना तब एक बार बताऊंगा, सब क्लिक हो जाएगा। अब ये जो व्यक्ति होता है ये बहुत ही कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन होता है, संकीर्ण विचारधारा का आदमी होता है, और ये होती है अपर क्लास। ये जिंदगी जीने में विश्वास करती है, और इसका जो पति होता है वो होता तो अच्छा है, नोबल मैन होता है, काइंड होता है, लेकिन वो जीवन को जीने का उसका मतलब, वो जो है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, लेकिन जैसे घूमने नहीं जाते कहीं, है ना, किसी चीज को एंजॉय नहीं करते, बस ऐसे सुमड़े जैसे बैठे रहते हैं। वो इस टाइप का था, वो कंजर्वेटिव सोच का। जैसे कि कुछ भी बोलो इससे क्या हो जाएगा, चलो घूमने चलते, क्या हो जाएगा घूमने से, चलो एक नई कार खरीद लेते, क्या हो जाएगा नई कार, बस हर चीज में क्या हो जाएगा, इस टाइप के लोग होते हैं। तो वो वैसा था। बट इज डीपली अफेक्टेड बाय हर पास्ट लव फॉर शेली सेटन एंड हर रिजेक्शन ऑफ पीटर वॉल्स। अब यहाँ पर देखिए दो लोग जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो क्लेरिसा डेलोवे है, अब इसके एक तो गर्लफ्रेंड है। अब आप कहेंगे गर्लफ्रेंड कैसे, ये तो लड़की है। हाँ, तो ये अंग्रेजों में आजकल तो जैसे अपने इधर भी बहुत हो गया है, तो ये एक लड़की है, लेकिन ये प्यार करती है एक दूसरी लड़की से, और जिस लड़की का जो नाम होता है वो होता है सेली सेटन। और इसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है पीटर वॉल्च। तो अब ये जो पीटर को बहुत ज्यादा याद करती है, लेकिन चूंकि इसने इसको रिजेक्ट कर दिया था, है ना, हर रिजेक्शन पीटर वॉल्स को, जो एक होता है ना जब प्रेम में इंसान होता है तो उस समय उसके दिमाग में कई चीजें चलती है, इंटरकास्ट, ये वो सब चीजें, तो इसने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये दोनों व्यक्ति इसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाँ, इसका पति रिचार्ड, इसका बॉयफ्रेंड पीटर, इसकी गर्लफ्रेंड जिससे प्यार करती थी सेली। इसके ऊपर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा कि इसने एक किस किया था, ठीक है। अब ये अब नॉवेल में है और क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो वो किसको किया था, तो ये जिस लेडी से प्यार करती थी, मतलब दोनों लेस्बियन है ये, तो ये इसको एक किस किया था, ये इसका क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ। सेली सेटन, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस शीट में दूंगा मैं। एंड शी ऑफन ड्वेल्स ऑन द पास्ट, और ये हमेशा अपने पास्ट में बैठी रहती है, खोए रहती है अपने विचारों में। क्लेरिसा इज सोशिएबल एंड लव्स लाइफ। ये थोड़ी सी सोशिएबल होती है, लोगों में घुलती मिलती है, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करती है, स्पेशली द स्मॉल मोमेंट एंड सेंसेशन ऑफ द एवरीडे। जो छोटी छोटी जो खुशियां होती है वो ये एंजॉय करती है रोज की। एट द सेम टाइम शी इज कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ डेथ एंड फील्स दैट हियर इज अ ग्रेट डेंजर इन लिविंग इवन वन डे। ये छोटी छोटी खुशियां भी इंजॉय करती है, साथ ही साथ में इसके मन में मौत को लेके एक डर बना हुआ रहता है, कहीं ना कहीं
मृत्यु के बारे में सोचती रहती है, मृत्यु होगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, ये इस टाइप का चीज़ें इसकी चलती रहती है ना? और इसके लिए एक तरह से ये सोचती है कि मेरे लिए तो जीना एक दिन के लिए भी जीना दुश्वार है। एन्जॉय भी करती है, पर मन में ये भी चलता रहता है जीना दुश्वार है, क्योंकि इसको जो इसका पति मिलता है वो थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव मिलता है और ये जिससे प्यार करती थी, वो थोड़ा-सा इसको लगता है कि अगर उससे शादी करती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और इस गिल्ट में इसका पूरा जीवन निकल जाता है, 55 साल की तो हो गई। क्लेरिसा कंसिडर्ड द प्राइवेसी ऑफ द सोल द हार्ट ऑफ लाइफ। ये चाहती है कि कहीं न कहीं मैं अकेली रहूँ, मेरे अकेले में खुश है। लोग सोशल तो बहुत होती है, लेकिन जो लोग मिले हैं वो ज़्यादा इसको वैसे मिले नहीं इसके जैसे। बट शी आल्सो लव्स कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स एंड थ्रोइंग पार्टीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये लव करती है किसको? ये लव करती है कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स, दूसरे लोगों से बात करना इसको बड़ा पसंद है, ठीक है? और पार्टीज़ करना बड़ा पसंद है, बिगिनिंग पीपल टुगेदर व्हिच शी कंसिडर्ड बी हर ग्रेट गिफ्ट। मतलब ऐसे लोग जो इससे जिनसे बात करती है, तो वो इस तरह से अपने लिए गिफ्ट मानती है उनको, कि ये मेरे लिए एक तरह से गिफ्ट है। लो, दो शी इज़ इंटेलिजेंट एंड वाज़ वन रेडिकल, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, समझदार होती है और लाइफ के पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझती है। आगे बात करते हैं। अब दूसरा जो व्यक्ति इसमें आता है, ये सेप्टिमस नाम का बंदा होता है। अब इन दोनों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये दोनों इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ठीक है, याद रखना। वो कौन थी? क्लेरिसा डेलोवे। ये दोनों एक दूसरे से इस नॉवेल में कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे के बारे में विचार करते हैं, मिलते कभी नहीं है, ठीक है? जैसे विचार ऐसे करते हैं कि वो सुनने में आता है ना किसी के बारे में, समझ आपको दिखाई दे रहा है? अभी हो सकता है थोड़ा-सा ब्लर हो, तो इसको जब पीडीएफ आपके पास आएगी ना, तो उसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दूँगा। अ वर्ल्ड वॉर वेटरन इन हिज़ 30s। अब ये जो सेप्टिमस होता है, ये जब वर्ल्ड वॉर में था, ये एक सोल्जर था, तो वहाँ पे उसका एक वेटरन का मतलब आप जानते हैं, हू हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, जिसको किसी भी फील्ड में एक अच्छा अनुभव होता है। तो इसको उसका अनुभव होता है। सेप्टिमस एक बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि सेप्टिमस कौन-सी बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उसको याद रखना, शेल शॉक और पीटीएसडी। तो ये शेल शॉक आपके ऑप्शन में आएगा। He was once an aspiring poet, but after enlisting his the war of idealist reason and the death of his close friend and officer Evans, ये एक तरह से एक पोइट भी हुआ करता था, ठीक है? एक कवि था ये, लेकिन अ, इसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था इवांस। तो इस इवांस की चूंकि वर्ल्ड वॉर में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से इसका बहुत ही पक्का दोस्त होता है, तो इस वजह से उसका सदमा इसके दिमाग में बैठ जाता है और इसको पूरे जीवन भर इवांस ही दिखता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या होता है कि वो जो मुन्ना भाई होते हैं उनको गांधी जी दिखते हैं, गांधी जी से बात करता है, वैसे इसको इसका दोस्त दिखता है इवांस, ये उससे बात करता रहता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि ये जो सेप्टिमस है, इसका कौन सा दोस्त था जो कि लॉस्ट हो गया और जिसको ये हमेशा याद करता है, उसका नाम है इवांस। अभी मैंने नॉवेल शुरू नहीं किया है, अभी तो मैं केवल कैरेक्टर बता रहा हूँ। कैरेक्टर खत्म होने के बाद फिर आपको नॉवेल अपने आप पूरा समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। सेप्टिमस बिकेम अनेबल टू फील इमोशन। अब इसके बाद में इसके जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। ही मैरिड लुक्रेजिया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो सेप्टिमस है इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी होती है लुक्रेजिया। वाइल स्टेशन, जो कि कहाँ पे रहती है? मिलन में रहती है। इन हिज मोर इंटेंशन हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है? एनिग्मा, पजल, जो इसके दिमाग में चलता रहता है। ही इमेजिन हिमसेल्फ सराउंडेड बाय फ्लेम्स। इसको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मैं आग में घिरा हुआ हूँ, कुछ भी दिमाग में इसके चलता रहता है। और एज ए प्रोफेट विथ एन डिवाइन मैसेज, और इसको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं। दो द टू कैरेक्टर्स नेवर मीट, क्लेरिसा एंड सेप्टिमस एक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो दो कैरेक्टर हैं, एक तो क्लेरिसा और एक सेप्टिमस, ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं, ठीक है। पीटर वॉल्स, अब एक और व्यक्ति होता है। ये पीटर वॉल्स कौन होता है? ये होता है क्लेरिसा का क्लोजेस्ट फ्रेंड, या यूं कहें इसका बॉयफ्रेंड, ठीक है। पैशनेटली इन लव विथ हर, ये इससे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। दे आर, अच्छा, इस क्लेरिसा की एक गर्लफ्रेंड भी थी, याद रखना, वो किस वाली, ठीक है। वो बहुत सारे लोग इसका जवाब लगा देते हैं, जैसे वो जो जब वो पढ़ा नहीं होता है ना, तो किस वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसा लगता है ना बॉयफ्रेंड को ही किया होगा, तो इसको लगा देते हैं, वो गर्लफ्रेंड का था, ठीक है। दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी सिमिलर बट ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ ईच अदर। ये अंग्रेज लोगों के लिए ये चीज वो एक तरह से जैसे हम ग्रीट करते हैं ना हाथ मिला के, तो ये जनरली ये चीजें इनके लिए बहुत नॉर्मल होती है। हमारे तो अभी घर वाले अगर बात करते भी देख लेना, अभी घर वाले, अब हमारे घर वाले इतने होशियार होते हैं कि जैसे मान लो मैं घर में बैठा हूँ और कोई
लड़की आ गई, अच्छी सुंदर लड़की आ गई घर में। तो इतनी देर में मेरी मम्मी जो है वो मेरी बेटी को बोलती है काव्या को कि जा बुआ जी के लिए पानी लेके आ, बुआ के लिए पानी लेके आ बुआ। बुआ ये मेरी बहन कब बनी? घर वाले हमारे बहुत होशियार है, बहुत ध्यान रखते हुए है ना, पहले ही कह देते हैं वो जा बुआ के लिए पानी लेके आ। तो इनके यहाँ अलग सिस्टम है। क्लेरिसा रिजेक्टेड पीटर्स प्रपोजल ऑफ मैरिज। ये जो क्लेरिसा होती है ये पीटर का जो प्रपोजल होता है उसको रिजेक्ट कर देती है, विच हैज हॉन्टेड हिम ऑल हिज लाइफ, जो कि इसे पूरे जीवन परेशान करता है कि काश मुझे उसका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करना था। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर इयर्स एंड ऑफन हैज रोमांटिक प्रॉब्लम्स विथ वुमेन। उसके बाद में वो जो पीटर है, ये क्वेश्चन आता है ये कहाँ रहता है, याद रखिएगा ये इंडिया में रहता है, ठीक है। इन इंडिया फॉर इयर्स, काफी समय से रहा, एंड ऑफन हैज रोमांटिक प्रॉब्लम्स विथ वुमेन। उसके साथ, इसके हर लेडी के साथ कहीं ना कहीं रोमांटिक प्रॉब्लम ही रहती है। Peter is critical of everyone, indulge in long fantasies and musing, and constantly play with his pocket knife। अच्छा, ये इसके जेब में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसका नाम होता है पॉकेट नाइफ। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि इसके जेब में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पॉकेट नाइफ। नेक्स्ट व्यक्ति है रिचार्ड। ये रिचार्ड कौन है? ये उसका अपने क्लैरिसा का पति, जिससे ये शादी करती है, ठीक है। तो ये इसका हस्बैंड होता है, ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन होता है पार्लियामेंट में। रिचार्ड इज अ रिलेटिव सिंपल अनइंटरेस्टिंग मैन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिचार्ड होता है ये इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता लाइफ से, अनइंटरेस्टिंग होता है, मजा नहीं आ रहा जिंदगी का। बट ही इज अ काइंड फिलैंथ्रोपिक एंड लव्स हिज वाइफ एंड डॉटर। ये बहुत काइंड होता है, ये इसकी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन इसकी पत्नी की समस्या क्या हो जाती है, इसकी पत्नी का ध्यान पीटर में रहता है। भाई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? मतलब कि आप से कोई इंसान प्यार कर रहा है, आपका ध्यान उधर नहीं है, लेकिन आपका ध्यान उस पे है कि वो पहले मुझसे वो करता था, वो बढ़िया था। तो उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, आगे लिखा हुआ है बट ही इज काइंड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? फिलैंथ्रोप, याद करो मैंने आपको रूट वर्ड बताया था, फील वाला, हु लव्स मैनकाइंड। तो वो उसकी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था, डॉटर से भी बहुत प्यार करता था। आगे बढ़ाते हैं, अब आता है ह्यूक। ये ह्यूक कौन होता है? ये क्लेरिसा का पुराना फ्रेंड होता है जो कि बर्टन में रहता है। और ये जो क्लेरिसा के बारे में पूछे वो कहाँ रहती है, तो याद रखिएगा बर्टन में। ल्यूक्रेजिया स्मिथ, ये एक और लेडी होती है। ये ल्यूक्रेजिया कौन होती है? ये वो जो दोस्त, वो जो व्यक्ति सेप्टिमस के बारे में अभी हमने बात करी थी, जिसको उसके दोस्त की याद आती है, वो पागल हो जाता है, तो उसकी पत्नी होती है। ये सेप्टिमस की 24 ईयर ओल्ड वाइफ होती है। ये इटालियन होती है ना। और ये सेप्टिमस से शादी करती है। शी इज ए स्किल्ड हेड मेकर। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ये जो ल्यूक्रेजिया है ये क्या काम करती है? तो ये टोपी बनाने का काम करती है, टोपी पहनाने का नहीं, टोपी बनाने का। तो याद रखिएगा कि ये एक स्किल्ड हेट मेकर होती है एंड यूजुअली अ प्लेफुल लविंग वुमेन। बहुत अच्छी महिला होती है, इसके पति का पूरा साथ देती है, जबकि वो पूरा पागल हो चुका होता है फिर भी उसका साथ देती है। बट ग्रोज अनहैप्पी एंड लोनली एज सेप्टिमस मेंटल इलनेस इंक्रीज। होती बड़ी लविंग है, लेकिन इसकी जो ये जब जीवन में इसका जो जीवन जीती है ये बहुत ही लोनलीनेस में जीती है, अनहैप्पी वे में जीती है। क्यों? क्योंकि वो सेप्टिमस जो है वो पागल होता है इसकी वजह से। इसके बाद में अगला नंबर आता है सैली सैटन। ये सैली सैटन जो है ये कौन होती है? वुमेन हुज, ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वो लेडी है जिससे क्लेरिसा प्यार करती है, लेडी है जिससे प्यार करती है, याद रखिएगा, ठीक है। लव्ड पैशनेटली एज ए टीन एट बार्टन। जब ये बार्टन में होते हैं, सैली वॉज वन रेडिकल एंड बोम्बास्टिक, बहुत ही बोम्बास्टिक नेचर की होती है, ये प्राउडी टाइप की होती है। एंड शी एंड क्लेरिसा शेयर्ड अ किस। ये देखो ये क्वेश्चन बना है कि इन दोनों ने आपस में किस किया था, ठीक है, वाह किया था। तो अब हमको क्यों बता रहे? क्लेरिसा कंसिडर्ड द हाईलाइट ऑफ हर लाइफ। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में बहुत बार आया है, पुरानी और जो दूसरी एग्जाम्स हुई है ना, तो उसके मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि जैसे और मान लो यूपी में एग्जाम हुआ या और भी कहीं हुआ, तो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देखा इसको, ठीक है। शेली एंड्स अप मैरिंग अ रिच मैन एंड हैविंग 5 बॉयज। अब ये जो शेली होती है जो कि रिचार्ड की प्रेमिका होती है, अब चूंकि रिचार्ड सॉरी अपने उसकी क्लेरिसा की, अब क्लेरिसा से तो शादी कर नहीं सकती, दोनों महिलाएं हैं, है ना। अब ये शादी तो दूसरे से करती है, लेकिन इसके कितने बच्चे होते हैं? 5 बच्चे होते हैं बाद में। एलिजाबेथ डेलोवे। अब ये एलिजाबेथ जो है ये उसकी बेटी होती है क्लेरिसा की, ठीक है। 70 ईयर्स ओल्ड डॉटर। एक डॉरिस किलमैन का इसमें नाम आएगा। ये जो एलिजाबेथ है इसकी हिस्ट्री टीचर होती है ये, ठीक है। और पुअर अनअट्रैक्टिव वुमेन, ये बहुत ही गंदी दिखती है।
है ना। हु ऑलवेज वियर अ मैकिंटोश, ये यहाँ पे देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये हमेशा क्या पहनती है, तो ये आप याद रखिएगा मैकिंटोश। डेरिस किलमैन, और इससे इस वो जो क्लेरिसा है वो बहुत नफरत करती है। ये एक तो दिखती भी अच्छी नहीं है और ये इसकी हिस्ट्री टीचर होती है। इसके बाद आता है सर विलियम बर्डाश, तो ब्रेडिश, सर विलियम ब्रेडिश, इसका ये कौन होता है देखिए। अब ये जो विलियम, इसको ऐसा पढ़ना ब्रेड शो पढ़ना, ठीक है। ये फेमस लंदन, एक तो इनके नाम ऐसे होते हैं ना, हमारे इधर नाम बढ़िया रहते हैं, रमेश, सुरेश, श्याम। अब इनके नाम ही ऐसे ऐसे रहते हैं तो बोलने में बड़ी दिक्कत आती है। सर विलियम ब्रेडशॉ, अ फेमस लंदन साइकेट्रिस्ट, ये एक साइकेट्रिस्ट होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। एक डॉक्टर होल्मस होता है, जो होल्मस होता है ये लोकल आदमी होता है, ये भी एक साइकेट्रिस्ट होता है, लोकल आदमी होता है, पर ये जो होता है ये लंदन का फेमस साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम नोवेल में बात करेंगे। होल्मस जनरल प्रैक्टिशनर होता है, हु ट्रीट सेप्टिमस, जो कि सेप्टिमस को ट्रीट करता है, जनरल डॉक्टर होता है ना हमारे यहाँ, इस तरीके से। अब ये हॉम्स बोलता है कि इसको कुछ नहीं हुआ है सेप्टिमस को, ये परफेक्ट है, हेल्दी है, ये जस्ट इन अ फंक, बस इसके एक हेल्यूसिनेशन हो गया है दिमाग में और कुछ नहीं है, और इसको बस थोड़ा सा कुछ अच्छा इसको घूमने दो, फिरने दो, खेलने दो, ठीक हो जाएगा, ये ऐसा बोलता है। ये बाद में बात करेंगे। इसके बाद देखिए इसमें एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है इवांस। ये इवांस जो होता है ये सेप्टिमस का फ्रेंड होता है, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मृत्यु हो जाती है। लूसी होती है जो कि डेलोवे की सर्वेंट होती है ना, वो जो क्लेरिसा होती है उसकी। एक इसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात होती है। ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये द हेड ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, वहां पे जो ब्रिटिश कैबिनेट होता है उसको हेड होता है, जो कि उस पार्टी में आता है, इसलिए इसका भी नाम आ गया, ठीक है। अब इसमें इन द नोवेल द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिज्म, एक पुराने ख्यालात का व्यक्ति को इसमें दिखाया गया है, ठीक है, जो कि उसकी पार्टी में आता है क्लेरिसा की। इसके बाद में आती है मिस पायम, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिएगा। ये जो होती है ये फ्लावर शॉप होती है, जहाँ पे क्लेरिसा जब पार्टी ऑर्गेनाइज करती है तो क्लेरिसा फूल लेने जाती है ना। अब फूल लेने जाती है तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि वो जो फूल वाली दुकान थी उसकी ऑनर का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा। फिर अगला आता है साइल्विया। ये जो साइल्विया होती है ये क्लेरिसा की सिस्टर होती है, जो कि पहले ही मर जाती है, इसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, आपका क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट ऑब्जेक्ट डज पीटर वॉल्श ऑलवेज हैव विद इन हिम, कौन सा ऑब्जेक्ट वो अपने साथ में रखता था पीटर। तो इसके क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, ये तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये होगा इसके सारे राइटर। अब हम शुरू करते हैं इसका नॉवेल, ठीक है। तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ, और चूंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो जो लोग यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं तो ग्रेड 2 का कंप्लीट कोर्स आपके लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल है। और देखिए यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लोग देखते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, इधर उधर से थोड़ा इधर से देखा, थोड़ा उधर से देखा, लेकिन देखिए यहाँ पर इस कोर्स में आपको सिस्टेमेटिक मिलेगा पूरा ग्रामर, यूनिट 1 से लेके 20 तक, ग्रामर, लिटरेचर। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अभी आप यूट्यूब से इधर उधर से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है लास्ट टाइम पे जब एग्जाम का समय आएगा तब आपको जब रिवाइज करना रहेगा तो आप सब भूल जाएंगे, कौन सा कहाँ से देखा था, सब घिस-पिस हो जाएगा, और लास्ट में फिर आप कोर्स भी लोगे तो इतना पढ़ नहीं पाओगे। जैसे वर्ग 1 में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने लास्ट के 5-5 दिन बचे थे, एक-एक दिन बचा था जिसमें भी लोगों ने कोर्स लिए थे। तो बात यह है कि समय इम्पोर्टेंट है, पैसा तो बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन समय निकल गया उसको वापस से नहीं कमाया जा सकता। आप ऐप डाउनलोड करो, पूरा कोर्स मैंने आपके लिए बना रखा है, ठीक है। और अभी इस पे अच्छा ऑफर भी चल रहा है ना। आप देख लीजिएगा, आपके उसमें कूपन लगा होगा, उसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको ये बुक मंगवानी है, ये इंग्लिश ग्रामर इसमें पूरा है, वोकेबलरी पूरी है, तो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ठीक है। तो कोर्स अगर लेना है तो समय से लें और तैयारी करें। पूरा कोर्स है 18 तारीख तक या ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख तक पूरा कोर्स मैं खत्म करवा दूंगा, 20 फरवरी तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।